नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं धार्मिक स्पेशल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान योद्धा की कथा जिसने युद्ध जीतकर नहीं बल्कि अपना शीश दान करके अमरता प्राप्त की। एक ऐसा वीर जिसकी शक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी परिचित थे। एक ऐसा भक्त जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का देवता बनने का आशीर्वाद दिया। और एक ऐसा नाम जिसे आज करोड़ों श्रद्धालु प्रेम से पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कौन थे बाबा श्याम? कैसे महाभारत का एक अद्भुत योद्धा आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया? और क्यों माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पुकार बाबा श्याम तक अवश्य पहुंचती है? आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की संपूर्ण पौराणिक कथा। महाभारत काल पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह मौरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है, से हुआ। उन्हीं के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का जिसका नाम रखा गया बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक असाधारण थे। उनके भीतर अद्भुत साहस, करुणा और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही एक ऐसी शिक्षा दी, बेटा शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करना। यही शिक्षा आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बना। युवा अवस्था में बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य और अमोघ बाण प्रदान किए। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरी सेना का निर्णय केवल 3 बाण से किया जा सकता था। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनकी रक्षा करनी हो उन्हें सुरक्षित करता, और तीसरा बाण पहले से चिन्हित सभी लक्ष्यों का नाश करके वापस तर्कस में लौट आता। इन्हीं कारण बर्बरिक 3 बाणों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरिक अपनी माता से आशीर्वाद लेने पहुंचा। माता ने उनसे केवल एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, यदि युद्ध में जाओ तो सदैव उसी पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। बर्बरिक ने तुरंत यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्हें क्या पता था, यदि प्रतिज्ञा आगे चलकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चिंता में डाल देगी। यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गए तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या 3 बाण से युद्ध जीता जा सकता है? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, यदि आवश्यक पड़े तो एक ही बाण पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनके परीक्षा लेने के लिए पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। बर्बरिक ने बाण छोड़ा। क्षण भर में बाण ने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। तब बाण उनके चरणों के ओर घूमा, लेकिन बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए, यह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि असाधारण शक्ति का स्वामी है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो मेरा है वह आपका है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन बर्बरिक के चेहरे पर न भय था न ही कोई संशय। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। भारतीय परंपरा में इसे त्याग और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वहीं से बर्बरिक ने 18 दिनों तक पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल हर दिशा में आपका सुदर्शन चक्र और आपकी दिव्य लीला ही देखी।
वास्तविक विजय आपकी ही थी। बर्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी भी सहायता करना। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बर्बरिक का दिव्य शीर्ष राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां आज विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर स्थित है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं और फल्गुन मेले के समय लाखों भक्त बाबा के दरबार में शीश नवाते हैं। चारों ओर केवल एक ही जयघोष सुनाई देती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यह थी वीरता, वचन पालन, त्याग और अटूट भक्ति की अमर कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने में है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में एक ही विश्वास लेकर पहुंचते हैं, जो हार गया हो संसार से उसे बाबा श्याम का सहारा मिल जाता है। यदि आपकी भी बाबा श्याम में आस्था है तो कमेंट में अवश्य लिखे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। जय खाटू श्याम।